हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम सीखेंगे अस्तर वाले सूट की कटिंग कैसे करते हैं। तो देखिए, ये हमारा सूट है जो गला हमारा फ्रंट का बना हुआ है और बैक का हमें बनाना पड़ेगा। तो देखिए, हमने दोनों पार्ट को इस तरह से ओपन कर लिया है। तो ये देखिए कितना प्यारा कलर है। तो हमने इस तरह से कपड़े को खोल करके फोल्ड कर लेंगे। देखिए, फोल्ड करके हम पूरी तरह से सेट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कैमरे में। हमें जो हमारा जो गला है बना बनाया, उस पर हम एक पिन लगा देंगे, ऊपर और एक नीचे, ताकि हमें इसका जो बीच सेंटर है हमारा कपड़ा कहीं इधर उधर खिसके ना और हमें काटने में आसानी हो। तो इस तरह से हमें पूरे कपड़े को सेट करके पिन लगा लेना है। देखिए, हमने सेट कर लिया है। अब हम इसे स्केल की सहायता से जो हमारा कपड़ा तिरछा है ना, उसे हम कटिंग कर लेंगे। ठीक है, निशान लगा करके। अब इस निशान से हमारी टोटल लेंथ, जितना हमारा सूट का रेडी लेंथ है ना, उतना हमको लेना है। तो हमारा रेडी लेंथ है ये 36 इंच। ठीक है, तो उसमें से हम 1 इंच प्लस करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा 36 पे ये रेडी हो रहा है। तो ये जो हमारा जो वर्क है ना सूट का, ये हमारा कट हो जाएगा। तो मुझे उसे कट करके निकालना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो उसे हम निशान लगा लेंगे इस तरह से। देखिए, और ऊपर से हमारा जितना रेडी शोल्डर है, हम रेडी शोल्डर 3 इंच रख रहे हैं और 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन सिलाई का रख रहे हैं। तो 3.5 इंच हो गया। और आर्म होल हम 6.5 इंच पे रख रहे हैं। देखिए इस तरह से। और इन दोनों निशानों को हमें मिला लेना है। तो हम इस तरह से लाइन खींच लिया है। अब हम चेस्ट का लाइन खींचेंगे। तो सबसे पहले हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे आर्म होल का, और इस तरह से हम गोलाई दे देंगे। ठीक है, तो अब हमारा चेस्ट का फोर्थ पार्ट है, जितना हमें उतना ले लेना है। तो हमारा 34 है, तो हम इस पे 8.5 इंच पे मार्क कर रहे हैं और 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन ले रहे हैं। ठीक है, अब ऊपर के निशान से हमें 2.5 इंच नीचे लेना है। लोअर चेस्ट हमारा 36 है, तो हम यहाँ पे 9 इंच पे मार्क करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों निशानों को हमें मिला लेना है इस तरह से। ये थोड़ा तिरछा आएगा, लेकिन फिटिंग बहुत अच्छी बैठती है इस तरह से मेजरमेंट करने से। तो हमने दोनों निशान को लगा लिया है। अब ऊपर से हम 7 इंच पे एक मार्क करेंगे। ठीक है, और यहाँ से भी हम एक 7 इंच पे मार्क करेंगे। देखिए, तो टोटल हमारा 14 इंच पे मार्क समथिंग, हाँ टोटल हम 14 इंच पे मार्क करेंगे। ऊपर चेस्ट और कमर और हिप हम 7 इंच पे मार्क किए हैं। अब यहाँ से हम कमर का मेजरमेंट लेंगे। सबसे पहले हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। ठीक है, तो लाइन खींचने के बाद से अब हम कमर का मेजरमेंट लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा कमर का मेजरमेंट 8 इंच आ रहा है और प्लस 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। ठीक है, आप 1.5 इंच, 2 इंच, 2.5 इंच रख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। और हिप हमारा 21 है, तो उस पर हम मार्क करेंगे 10.5 इंच पे। ठीक है, इधर भी हम 2 इंच मार्क करेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक। अब इस तरह से हमें दोनों निशानों को मिला लेना है। देख सकते हैं आप, तो हमने मिला लिया है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने लिया उस निशान को भी हमें मिला लेना है। देखिए इस तरह से जितना हमारा हिप मेजरमेंट आता है ना, उतना हम नीचे का फोल्ड जो हमारा घेरा होता है हम उसको भी उतना ही रखते हैं। तो 10.5 पे हम नीचे भी मार्क करेंगे। ठीक है, तो अब इस निशान को हमें नीचे तक मिला लेना है। दोनों निशानों को हमें नीचे तक मिला लेना है। ठीक है, तो हमने देखिए मिला लिया है। अब हम इसका कटिंग करेंगे। ठीक, ये हमारा जो लेस है हम ऊपर से अटैच करेंगे, तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा ये डिजाइनिंग कटने से। अगर लेस नहीं रहता तो हमें मजबूरी में इस सूट का लेंथ बढ़ाना पड़ता। तो देखिए हमने कटिंग कर लिया है इस सूट को। देखिए कट हो चुका है। अब हम इसी साइज से हम बैक वाला पार्ट भी कटिंग करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा सबसे अभी इसमें हम क्या करेंगे, आर्म होल का गोलाई हमने नहीं दिया है, तो 1/2 इंच हम इस तरह से आर्म होल का गोलाई भी दे देंगे।
तो ये हमारा मतलब फ्रंट पार्ट पूरी तरह से कट के रेडी है। अब हम बैक पार्ट की भी कटिंग करेंगे। ये सूट कटिंग करना बहुत ही आसान है। देखिए हमने बैक पार्ट का कपड़ा लिया है। हमें एक चीज़ का ध्यान देना रहता है कि हमारा कपड़ा उल्टा कौन सा सीधा कौन सा, हमें इस तरह से मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद से हम इस पर अपना फ्रंट वाला पार्ट रखेंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने फ्रंट वाला पार्ट रख लिया है और अब इस तरह से पूरा हमें सेट कर लेना है, ठीक है। सेट करने के बाद से फिर हमारा फ्रंट पार्ट तो हमने सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना, तो हम इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और आर्म होल जो मैंने 1/2 इंच का शेप दिया था ना, उसमें हम 1/2 इंच का शेप और बढ़ा के नॉर्मल जिस तरह से बैक आर्म होल कटता है ना, हम उस तरह से कटिंग करेंगे। तो देखिए हम बॉटम नीचे का लेंथ हम आपको दिखा रहे हैं कि हम कितना मार्क कर रहे हैं। तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक ले रहे हैं क्योंकि ये हमारा फोल्डिंग में जाएगा, ठीक है। हम हाथ से तुरपाई करेंगे। अगर हम सिलाई द्वारा ही स्टिच कर लेते तो हम 1 इंच का ही ले लेते। तो देखिए हमने कट कर लिया है इस तरह से, पूरे जितना मैंने मार्क किया था सबको कटिंग कर लिया है। अब हम गले का मार्क करेंगे बैक पार्ट का, क्योंकि फ्रंट तो मेरा रेडी है। तो अब हमें बैक करना है। तो आप 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो इस तरह से जो गला हमारा कट है फ्रंट का वहाँ निशान लगा लेना। दूसरा ये है कि हमारा जो हमने फ्रंट का है, हमारा जो शोल्डर जितना उससे उतना मार्क करके हमें गले का भी नाप मिल जाएगा। अब हम नीचे से 2.5 इंच लेंगे और ऊपर से 6.5 इंच पे लेंगे। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसे हम गोल शेप दे देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मार्क, हम इसको भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमने कटिंग कर लिया है और 1/2 इंच शोल्डर हम डाउन कर देंगे। देखिए इस तरह से फ्रंट पार्ट के भी हम 1/2 इंच शोल्डर डाउन कर देंगे। देखिए तो हमारा ये कटिंग हो गया है। अब हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। जो हमारे पास कपड़ा बचा हुआ है उसकी हम बाजू कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमने 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है और इस तरह से स्केल से हम पहले कपड़े को सीधा कर लेंगे, ठीक है। फिर हम लेंथ रखेंगे, हमारा रेडी लेंथ 10.5 इंच पे है, ठीक है। तो देखिए हमने कपड़ा कट कर लिया है। अब हम रेडी लेंथ रखेंगे 10.5 इंच पे, ठीक है। और 1/2 इंच उसमें हम रखेंगे जो हमारा ऊपर सिलाई में जाता है और 1/2 इंच रखेंगे नीचे जो सिलाई में जाएगा। तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख रहे हैं बाजू में, ठीक है। तो देखिए हमने निशान लगा लिया है। हमारा गोलाई 5.5 इंच पे आ रहा है और हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से। देखिए अब हमारा जो फिटिंग है आर्म होल का वो हमारा 8.5 इंच पे है और हम इस तरह से 3 इंच पे डाउन कर देंगे और हमें इस तरह से निशान लगा लेना है। फिर और 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेंगे। तो इस तरह से हमें आर्म होल का शेप दे देना है। देखिए हमने शेप दे दिया है। इस तरह से लाइन भी ड्रॉ कर लिया है, नीचे से मिला लिया है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। देखिए इस तरह से हमें बाजू को भी कट कर लेना है। तो हमारा बाजू भी कट हो चुका है। अब इसे हम पूरा नहीं खोलेंगे, 2 पार्ट पकड़ के खोल लेंगे और इसमें बीच सेंटर में एक मार्क करेंगे और हम दोनों बाजुओं का फ्रंट में सिलाई दे कट कर 1/2 इंच का लगा देंगे ताकि हमारा बाजू में झोल ना आए। तो देखिए हमने कट कर लिया है, एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल लिया है। ये कुछ इस तरह से लुक आ रहा है। तो हमारा बाजू भी कट के रेडी है। अब हम इन सभी का अस्तर कटिंग कर लेंगे। तो हम आपको वो दिखाते हैं। देखिए हमारा मेन फैब्रिक है और नीचे जो बिछाए हैं हम वो हमारा अस्तर है। कुछ नहीं करना है इसमें। इस तरह से मेन फैब्रिक को रखना है। अस्तर को 2 लेयर में फोल्ड कर लेना है। आप 4 लेयर में भी कर सकते हैं, हमने 2 लेयर में किया हुआ है। तो इस तरह से हमें बिछा लेना और मेन फैब्रिक को ऊपर रख लेना, ठीक है। तो ये हमारा मेन फैब्रिक रेडी है 36 इंच, ठीक है। तो अस्तर हमेशा मेन फैब्रिक से 2 इंच छोटा ही रहता है, ठीक है। तो ये हम 34 इंच पे
अस्तर को लिए हैं। ठीक है, अब हम इसकी भी एज इट इज कटिंग कर लेंगे जैसे आपको दिख रहा है। तो हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमने ये कट कर लिया है। अब इसी तरह से एक और पार्ट हम कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट ये हमारा होगा, फ्रंट पार्ट भी इसी तरह से इस अस्तर को रख करके हम कटिंग कर लेंगे। ठीक है, गला हम जब स्टिच करेंगे तो उस टाइम हमारा गला सूट का तो हमने कट कर रखा है, उस टाइम जब हम ज्वाइन करेंगे अस्तर को तो हम कट कर लेंगे। बहुत ही इजी है इस सूट को बनाना। तो हमने दूसरा लेयर भी अस्तर का इसी तरह से कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा कट हो चुका है। अब हम स्लीव्स की भी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा स्लीव्स हैं। तो देखिए हमने स्लीव्स का भी सेम उसी तरह से कटिंग कर लिया है। हमारा सूट कट के रेडी है। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।